एससीओ और क्वाड के बाद एक बार फिर जो है 6-7 जुलाई 2025 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित 2 दिवसीय 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की गूंज सुनाई दी, जिसमें 26 लोगों की जान गई थी। उल्लेखनीय है कि लगभग 15 दिनों के भीतर ये तीनों सम्मेलन आयोजित किए गए और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार इन सम्मेलनों में भाग लिया था। इस बार ब्रिक्स सम्मेलन ब्राज़ील की मेज़बानी में हुआ, जिसमें पुराने 5 देशों ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका के अलावा नए सदस्य देशों मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया ने भी हिस्सा लिया। ब्राज़ील ने 1 जनवरी 2025 को ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी। इस बार की थीम रही समावेशी और टिकाऊ वैश्विक शासन के लिए ग्लोबल साउथ का सहयोग मजबूत करना, स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल साउथ कोऑपरेशन फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्लोबल गवर्नेंस। निश्चित तौर पर एससीओ, क्वाड तथा ब्रिक्स के ये तीनों शिखर सम्मेलन भारत के लिए जहां कूटनीतिक जीत है, वहीं पाकिस्तान और चीन के लिए एक झटका, क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर ये दोनों देश बेनकाब हुए हैं। ब्रिक्स देशों के नेताओं ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से निपटने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए ब्रिक्स घोषणा पत्र में 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। यही नहीं, ब्रिक्स नेताओं ने आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, इसके वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों तथा अभिव्यक्तियों में आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी वचनबद्धता भी व्यक्त की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद को मानवता के समक्ष सर्वाधिक गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि आतंकवाद के शिकार लोगों और इसे सह देने वालों को एक स्तर पर नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा मोदी ने ब्रिक्स साझेदार देशों के साथ बहुपक्षवाद, आर्थिक वित्तीय मामलों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित संपर्क सत्र में भाग लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, बहुध्रुवी और समावेशी विश्व व्यवस्था के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व स्वास्थ्य संगठन और बहुपक्षीय विकास बैंक जैसी वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार के साथ होनी चाहिए, और ऐसे उपाय केवल सांकेतिक नहीं होने चाहिए बल्कि उनका वास्तविक प्रभाव भी दिखना चाहिए। ब्रिक्स में चीन की अनुपस्थिति के पीछे का मुख्य कारण भारत का बढ़ता रुतबा, सीमा विवाद, वैश्विक दबाव और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शी जिनपिंग को अपनी छवि प्रबंधन की चिंता भी सताने का कारण रही। जो भी हो, बीजिंग के साथ किसी प्रकार की बातचीत या सौदेबाजी में अत्यधिक सतर्कता आवश्यक है। जहां तक आतंकवाद का प्रश्न है, अभी तक चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने वीटो का प्रयोग पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों को बचाने के लिए ही किया है, और अब जिस प्रकार से एससीओ, क्वाड तथा ब्रिक्स में आतंकवाद को समूल नाश करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है देशों ने, देखने की बात होगी चीन क्या रुख अपनाता है।